चलिए कमोडिटी 10 बजे की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड ने इस साल 2025 में अब तक करीब करीब 23% की तेजी दिखा दी है। पिछले हफ्ते हमने देखा था 7 अप्रैल को सोने का भाव 87,000 रुपए के नीचे भी गया था और सिर्फ 4 दिनों में ही अगर देखें तो करीब करीब 7,000 रुपए तक की तेजी आ चुकी है सोने में। घरेलू बाजार में गोल्ड का जो आज नया हाई है एमसीएक्स पर, वो हाई है 93,736 रुपए का। कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर्स $3240 के पार निकल चुका है। $3220 के पास कॉमे स्पॉट गोल्ड में भी ट्रेड हो रहा है और सबसे बड़ी वजह है यहां पर अनसर्टेनिटी है रिस्की एसेट्स में। जिस तरह से स्थिरता दिख रही है उसका फायदा यहां पर गोल्ड को मिल रहा है और गोल्ड में लगातार नया हाई फिर से बनना शुरू हो चुका है। हमारे साथ टेरबुल सिक्योरिटीज से भाविक पटेल है। शुक्रिया भाविक, आपने वक्त दिया। सबसे पहले गोल्ड से शुरुआत आज कर रहे हैं, बताइए गोल्ड में क्या हो रहा है सर, कितनी तेजी दिख रही है? चार्ट देखकर क्या समझ में आ रहा है सर गोल्ड का? देखिए चार्ट देख के तो लग रहा है कि अभी भी तेजी जो है वो बरकरार रहेगी। आई थिंक 3 मेन फैक्टर्स है। जैसे आपने बताया कि गोल्ड की रैली के लिए एक तो ये जो ट्रेड टैरिफ है चाइना के साथ जो है वो काफी मार्केट में अनसर्टेनिटी है। दूसरा अगर देखें तो यूएस बेस्ड एसेट्स है उसमें आउटफ्लो हो रहा है जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स है वो 103 के नीचे आ चुका है, तो वो एक पॉजिटिव है। और तीसरा जो हमने देखा है कि यूएस के जो महंगाई के आंकड़े आए वो थोड़े सॉफ्ट आए हैं और ट्रेड टैरिफ की वजह से लग रहा है कि शायद स्टैगफ्लेशन या रिसेशन हो सकता है, कि जिसकी वजह से भी मार्केट सोच रहा है कि जून में एक रेट कट आ सकता है। तो ये 3 पॉजिटिव फैक्टर्स गोल्ड के लिए। पहली बार हमने देखा है कि गोल्ड 3200 के ऊपर भी चला चुका है, तो मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ से आई थिंक नेक्स्ट 95-96 का ही लेवल आ रहा है। बट ओवरऑल अभी काफी वॉलेटिलिटी रह सकती है ट्रम्प के टैरिफ की वजह से, तो मुझे लग रहा है कि ऑप्शन के वाया कर सकते हैं और थोड़ा वेट कीजिए करेक्शन आने के लिए। 93,000 का जो कॉल है आई थिंक वो बेहतर रहेगा गोल्ड मिनी के लिए बाय करने के लिए। अराउंड 1620 से 1600 का 1740 का टारगेट रहेगा और 1550 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो एक बार ऑप्शन के जरिए करिए क्योंकि वॉलेटिलिटी है वो काफी रहने वाली है। ओके, तो मार्केट काफी वोलेटाइल रहेगा। इससे बेहतर होगा कि फ्यूचर्स की बजाय आप ऑप्शंस के जरिए जाएं तो आपको उतना दबाव, उतना रिस्क नहीं होगा। चलिए सर चांदी की बात करते हैं। चांदी भी आज काफी तेज है, करीब 1,000 रुपए की तेजी यहां भी दिख रही है। रिकवरी लगातार यहां पर भी शुरू हो गई है। क्या चांदी की रैली लोगों ने मिस किया या चांदी में जो मौका था एक नीचे खरीदने का वो मिस हुआ है या फिर से मौका मिलेगा? नहीं, देखिए फिर से मौका मिलेगा। अगर हम देखें गोल्ड सिल्वर तो प्राइसेस सिमिलर हो चुकी है। दैट मीन्स कि सिल्वर मासिवली अंडर परफॉर्म कर रही है गोल्ड के कंपैरेटिवली, और ये इसलिए रही है क्योंकि चांदी अगर देखें तो एक इंडस्ट्रियल मेटल है और जिस हिसाब से ट्रेड टैरिफ चल रही है इस हिसाब से चांदी की जो डिमांड है वो नहीं लग रहा है कि अभी आ सकती है, इसीलिए लोग गोल्ड ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। बट मुझे लग रहा है कि जब भी चाइना और यूएस का जो ये टैरिफ का वॉर है वो अगर कम होता है तो सिल्वर जो मैसिवली आउट परफॉर्म करेगी। तो मुझे लग रहा है कि अगर अभी फिलहाल गोल्ड के बदले चांदी जो है वो ज्यादा बेहतर लग रही है क्योंकि काफी अंडर परफॉर्म कर रही है, तो वो किसी को लॉन्ग पोजीशन करनी है तो कर सकते हैं। बट इंट्राडे आज के दिन मुझे लग रहा है थोड़ा करेक्शन हो सकता है, तो थोड़ा करेक्शन के लिए वेट कीजिए और 95,000 का जो कॉल ऑप्शन है मिनी में वो बाय कीजिए। थोड़ा नीचे आता है 980 के करीब 1200 के टारगेट के लिए और 840 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, चलिए क्रूड सर बताइए। क्रूड में हमने देखा था कि एक अच्छी रिकवरी की कोशिश हुई थी लेकिन फिर से दबाव बन गया है, $63 तक आ गया है फिर से वापस से ब्रेंट क्रूड का भाव। क्या होगा सर क्रूड में आगे? देखिए क्रूड में सारे फैक्टर्स तो नेगेटिव ही है। शायद ये डॉलर इंडेक्स जो वीक हुआ उसकी वजह से रिबाउंड हुआ और जो पॉज हुआ है बाकी सारे कंट्रीज को 10% और 90 डेज का, बस वही एक पॉजिटिव फैक्टर है। बट अभी भी अगर देखें तो डिमांड जो एक्सपेक्टेड है कम ही है। चाइना पे टैरिफ अभी भी है और ओपेक प्लस जो है वो प्रोडक्शन बढ़ा नहीं वाले। तो मुझे लग रहा है कि ये जो रैली थी वो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग थी, आगे जाके भी जो क्रूड में दबाव ही रहेगा अनलेस एंड अनटिल कोई पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है। तो कच्चे तेल में उछाले पे बेच ही सकते हैं अराउंड 5200 के करीब 5100 के टारगेट के लिए और 5250 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, मेटल्स में सर क्या समझ आ रहा है? मेटल्स में कहीं मौके दिख रहे हैं क्या आज ट्रेड अगर किसी को करना हो तो? मेटल्स में कॉपर अच्छा लग रहा है, अच्छी रिकवरी हमने देखी है बट अभी भी हाई से 10% नीचे है, तो यहाँ से 822 के करीब का कॉपर बाय कर सकते हैं 830 के टारगेट के लिए और 816 का स्टॉप लॉस रहेगा।
तो चलिए, मेटल्स की बात हो गई, क्रूड, सोने चांदी की बात हो गई। अब बात करते हैं एग्री मार्केट की। जीरे से शुरुआत करते हैं। जीरे में शानदार रिकवरी दिखी है, महीने भर में 15% से ज्यादा दाम बढ़े हैं। और तेजी बची है क्या जीरे में सर? अभी फिलहाल मुझे लग रहा है शायद थोड़े प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि अराइवल जो है वो अच्छी खासी है, 70,000 मंडी में आ रही है और प्राइसेस भी बहुत बढ़ चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा नफा वसूली जरूर से दिख रही है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी नहीं लग रहा कि यहाँ से नई लॉन्ग पोजीशन कर सकते हैं। तो आई थिंक थोड़े एग्रेसिव ट्रेडर्स है वो यहाँ से एक बार शॉर्ट कर सकते हैं 25,200 के स्टॉप लॉस से, और नीचे टारगेट रख सकते हैं 23,500 का। मुझे लग रहा है 23,000 से 22,500 के बीच में मार्केट वापस आएगा, एक बार एक सपोर्ट लेगा और वहां से वापस तेजी देखने को मिल सकती है। हल्दी में मुनाफा वसूली वापस से दिखनी शुरू हो गई है, क्या मौका है क्या खरीदारी का, या और वेट करे, और नीचे आने का वेट करे? आई थिंक और नीचे आने का वेट कीजिए। ज्यादा अच्छा अगर मैं लेवल देखूं तो मुझे लग रहा है 13,000 से 13,200 के करीब। अभी भी 14,150 है, तो यहाँ पे भी मैं कंफर्टेबल नहीं लॉन्ग पोजीशन रिकमेंड के लिए। तो एक बार 13,500 से 13,000 के बीच में आता है तो 12,800 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं 14,500 के टारगेट के लिए। धनिया सर बताइए, धनिया में क्या दिख रहा है आपको आगे? देखिए धनिया में अगर देखें तो काफी वो मार्केट में कंसोलिडेट हो रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो सारे स्पाइसेस में जो तेजी आई इसमें नहीं आ रही है। ओवरऑल अभी भी मुझे लग रहा है कि इसमें तेजी जो है वो अभी एक्सपेक्टेड नहीं है, शायद ये अंडर परफॉर्म करेगा। तो ओवरऑल आई थिंक अवॉइड ही करना चाहिए। जीरा और हल्दी जो है वो अगर थोड़ा करेक्ट होता है तो उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। धनिया में मुझे लग रहा है साइडवेज ही रहेगा मार्केट। सर अब ग्वार की बात करते हैं, ग्वार सीड और ग्वारगम, ये दोनों कैसा दिख रहा है आपको? ये दोनों दबाव में हैं। ग्वारगम दबाव में इसलिए है, एक्सपोर्ट को लेकर इनको चिंता दिख रही है, और ग्वार सीड के पुराने स्टॉक अभी भी मार्केट में आ रहे हैं। क्या कुछ रिकवरी के साइन दिख रहे हैं क्या इन दोनों काउंटर में? नहीं, रिकवरी तो नहीं दिख रही, तेजी तो नहीं दिख रही है, बट हाँ ये है कि जब जब भी ये सपोर्ट के करीब आते हैं तो हमें थोड़ी बहुत रिकवरी दिख लेगी, बट ये सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि जैसे आपने बताया फैक्टर्स जो है फंडामेंटल वो वीक है। ग्वार में एक्सपोर्ट की डिमांड की जो वीकनेस है और सीड में जो स्टॉक है वो ज्यादा है। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि ग्वारगम क्योंकि ऑलरेडी ओवरसोल्ड से थोड़ा ऊपर आ रहा है, तो यहाँ से एटलीस्ट इंट्राडे के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है 10,500, उसके ऊपर सस्टेनेबल नहीं लग रहा है। करंट मार्केट प्राइस से बाय कर सकते हैं 10,500 के टारगेट के लिए, और 9,990 का स्टॉप लॉस रहेगा। सीड की बात करें तो सीड में अभी भी कैरी ओवर स्टॉक की वजह से काफी दबाव में, इसमें मुझे नहीं लग रहा अभी भी तेजी आ सकती है, तो ये काउंटर अवॉइड कीजिए, गम में ही बाय कीजिए। ओके, शुक्रिया भाविक, आपने वक्त दिया और हमारे दर्शकों को बता दिया कि आज एग्री और नॉन एग्री मार्केट में उन्हें करना क्या है। कमोडिटी 10 बजे को यहीं समेटते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ कोटक एएमसी के हर्षा उपाध्याय होंगे, उनसे